गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कुंडलियों का अभ्यास करेंगे। वैसे तो हमने कबीर, रहीम, तुलसीदास के दोहे, बिहारी के दोहे, ये सब हम पहले की कक्षाओं में हम सीखते आए हैं और इसमें से हमें कुछ न कुछ बोध मिलता ही रहा है। आज की जो कुंडलियाँ हैं उसमें से भी हमें जीवन उपयोगी बोध मिलने वाला है कि जीवन में हमें किस तरह रहना चाहिए, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और लोग कैसे होते हैं, किस बात पर हमें जागरूक रहना चाहिए, ये सारे बोध हमें इन कुंडलियों के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखें तो कवि परिचय में गिरिधर का जन्म सन 1714 ईस्वी सन में हुआ और निधन 18वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ वह निश्चित नहीं, लेकिन 18वीं शताब्दी में हुआ इतना उल्लेख है यहाँ पर। सुविख्यात कवि गिरधर राय के जीवन के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय कवि थे। कोई विशेष जानकारी तो नहीं मिली, पर इतना अवश्य कहा गया है कि वह लोकप्रिय कवि थे उनके समय में। इनके द्वारा रचित 500 से अधिक कुंडलियाँ, गिरिधर की 500 से अधिक कुंडलियाँ गिरिधर कविराय ग्रंथावली में संकलित है। इनकी कुंडलियाँ नीति विषयक हैं। कवि के व्यापक जीवन अनुभवों का संचित अमृत इनकी रचनाओं में जीवन संदेश बनकर प्रकट हुआ है। कवि की भाषा शैली सरल एवं सहज होते हुए भी नीति जैसे विषयों को समझाने में सक्षम है। प्रथम कुंडली में कवि ने छोटे के महत्व को कम नहीं आंकने के लिए कहा है, क्योंकि कुल्हाड़ी छोटे होते हुए भी बड़े से बड़े विशालकाय वृक्ष को गिरा देती है। दूसरी कुंडली में कवि ने बीती हुई घटना को भूल जाने में ही भलाई माना है। तीसरी कुंडली में उन्होंने कार्य संपन्न होने तक अपने मन को एकाग्रचित्त रखने का कहा है। इससे कार्य पूरा भी हो जाएगा और लोगों को हंसने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये जीवन बोध हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि जो मन में विचार आते हैं उसके बारे में सबके आगे बोलते रहते हैं। जब विचार के अनुसार वह नहीं कर पाते तब लोग उसे हंसते हैं कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो कुछ तो किया नहीं, ऐसा तो तुमने किया नहीं। ऐसे ही लोगों को हंसने का मौका मिल जाता है। उसी तरह दूसरी बात यह भी है कि हम मन में भी जो भी सोचते हैं उसे दबाए रखना है। कब तक? जब तक वह सोचा है वह कार्य हम पूरा न कर लें, क्योंकि ऐसा करने से हम अच्छी तरह से कार्य को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने कार्य करने से पहले ही उसके बारे में सबको बता दिया तो क्या होगा कि जो लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, ऐसे लोग किसी भी तरह हमारे कार्य को संपन्न हम कार्य पूरा न कर सके, इसलिए कोई ना कोई रुकावट खड़ी करेंगे, जिसके कारण हमें जो काम हम सरलता से करने वाले थे वह काम हमारे लिए कठिन हो जाएगा। कभी कभी इतनी कठिनाई भी आ जाएगी कि हम कार्य पूरा न भी कर पाए और तब जाकर उन्हें हंसने का, मजाक करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए कवि गिरधर कहते हैं कि कभी भी अपने मन की बात दूसरों के सामने मत रखो, और तब तक मत रखो जब तक आपने जो सोचा है वह पूरा न हो जाए। फिर आपने जब पूरा कर लिया तब तो अपने आप सबको दिखने वाला है, किसी को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जो भी करो अपने मन से करो, बिना बोले करो, बिना किसी को बताए करो, तब जाकर हम अच्छे से अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। और छोटों का महत्व कम नहीं है। यहाँ पर छोटी सी कुल्हाड़ी
बड़े बड़े पेड़ को काटकर फेंक सकती है, इसलिए किसी को कम नहीं समझना चाहिए। वैसे तो हमने रहीम के दोहों में भी पढ़ा है या सुना होगा आप सबने कि छोटी चीज़ जो कार्य कर सकती है वह बड़ी नहीं कर सकती। इसलिए सबका अपना अपना महत्व होता है। किसी को किसी से तुच्छ, कम या सामान्य मानना चाहिए नहीं, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। इसलिए सबको समान रूप से देखो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, इसी में सबकी भलाई है। यहाँ पर पहली कुंडली हम देखें, साई ये न विरोधिये छोटे बड़े सब भाई, ऐसे भारी वृक्ष को कुल्हाड़ी देत गिराई। साई ये न विरोधिये छोटे बड़े सब भाई। कुंडलिया एटले एक छंद विशेष जिसमें पहली 2 पंक्तियाँ दोहे की और अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला की होती है। कुंडलियों का मतलब है कि पहली जो पंक्ति 2 पंक्ति है वह छंद रूप में होती है, और जिसके बाद की जो 4 पंक्तियाँ है वह रोला के रूप में होती है। दोहे के अंतिम चरण को रोला छंद के प्रथम चरण के रूप में दोहराया जाता है। फिर विरोधी है मतलब विपरीत भाव, किसी के प्रति विपरीत भाव मत रखिए, किसी के प्रति दुर्भाव मत रखिए, विरोधी भाव मत रखिए, क्योंकि छोटे बड़े सब समान होते हैं। छोटे बड़े सब भाई, छोटे और बड़े सब समान होते हैं। साई ये न विरोधिये छोटे बड़े सब भाई, ऐसे भारी वृक्ष को कुल्हाड़ी देत गिराई। ऐसे भारी वृक्ष को, बड़े बड़े भारी वृक्ष को कुल्हाड़ी जैसी छोटी चीज भी उसे काटकर नीचे गिरा सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को छोटा समझना चाहिए नहीं, क्योंकि वह छोटे होने के बावजूद भी बड़े बड़े काम वह कर सकता है। साई ये न विरोधिये, किसी का विरोध न कीजिए, किसी के प्रति विपरीत भाव मत रखिए, क्योंकि छोटे बड़े सब भाई, छोटे और बड़े सब समान हैं। क्योंकि छोटे बड़े में ऐसे भेद करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, सब समान है ऐसा मानकर चलना है। क्योंकि छोटे भी बड़ी बड़ी चीज़ को गिरा सकते हैं, गिराने के लिए सक्षम होते हैं। यह बात समझाने के लिए यहाँ पर वृक्ष और कुल्हाड़ी का उदाहरण दिया गया है। कुल्हाड़ी देत गिराई, कुल्हाड़ी उसे काटकर गिरा देती है। भारी के जमी गिराई, इतना ही नहीं, इसे काटती ही नहीं बल्कि काटकर उसे ज़मीन पर गिरा देती है। कुल्हाड़ी उसे काटकर ज़मीन पर गिरा देती है। टूक टूक कई काटी, इतना ही नहीं कि एक ही बार उसे काटेगी, बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकती है। बड़े से बड़ा पेड़ भी कुल्हाड़ी जैसी छोटी सी चीज़ के माध्यम से या छोटी चीज़ से छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बट जाती है। तो टूक टूक कई काटी, समुद्र में देत बहाई, समुद्र में बहाने लायक इस ऐसे महीन से छोटे छोटे टुकड़े कर सकती है। कह गिरधर कवि राय, कवि गिरधर राय कहते हैं, फूट जेही के घर आई, मतलब घर के सदस्यों में भीतर ही भीतर एक दूसरे के प्रति विरोध का भाव पैदा हुआ। फूट जेही के घर आई, हिरण्याकश्यप कंस गए बलि रावण साई। जिसके घर में फूट पड़ी यानी कि संबंधों में विच्छेद हुआ, ऐसे बड़े बड़े राजाओं की भी हार हुई। हिरण्यकश्यप तो जिसके घर में भगवान प्रहलाद अपने बाप और बेटे के बीच में फूट पड़ने पर हिरण्यकश्यप का विनाश हुआ। कंस और कृष्ण की बात की गई कि उनके घर में भी कंस बड़ा है, फिर भी छोटे कृष्ण ने उनका नाश किया। और बलि राजा भी अपने अभिमान से हाथ धो बैठे और रावण, विभीषण और रावण में फूट पड़ने से रावण की लंका जलकर खाक हो गई। इसलिए बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी चीज़ें
फूट पड़ने पर छोटे छोटे लोग उसे विनाश के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसलिए कभी भी संबंधों में भी विच्छेद न आने दो, संबंधों में भी कड़वाहट न आने दो और सबको समान रूप से देखो। किसी को कभी भी छोटा या तुच्छ न समझो। यह बात हमें पहली कुंडली में बताई गई है। दूसरी कुंडली में बीती ताही विसार दे आगे की सुई ले। बीती ताही विसार दे आगे की सुई ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देही। बीती ताही विसार दे यानी कि पहले जो कुछ भी बना है उसे भूल जा। हमारे जीवन में दुख पहुंचाने वाली जो घटनाएं होती है उसे भूलने की बात कर रहे हैं। तो पहले जो बीती है, हम पर जो बीती है उसे भुला दे और आगे के बारे में सोच। आगे किस तरह हमें आनंद में रहना है, प्रगति करनी है या सबके साथ अच्छा बना रहना है, किस तरह उसके बारे में सोच। जो बनी आवे सहज में, हमसे जो सहज रूप से बन सकता है, हम जो आसानी से कर सकते हैं, ताही में चित्त दे, वही कार्य करने में हमारा चित्त लगाना चाहिए, हमारा मन लगाना चाहिए। जो हम आसानी से कर सकते हैं अथवा तो हम करने के लिए सक्षम हैं, ऐसे कार्यों में हमारा मन लगाना चाहिए। ताही में चित्त देही, ऐसा जो हमारे जिस कार्य करने में हमारा मन लगता है उससे करने से बात जो ही बनी आवे, इससे अच्छी बात बनती है, यानी कि हम अच्छी तरह से वह कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। दुर्जन हंसे न कोई, जिसके कारण कोई हमें हंसेगा नहीं। जो दुष्ट व्यक्ति है, जो हमारी निष्फलता पर हंसने का मौका ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को हंसने का मौका मिलेगा नहीं। दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे, और कोई हमें हंसेगा नहीं, कोई हमारी मजाक नहीं उड़ाएगा तो हमारा चित्त भी शांत रहेगा। चित्त में खता न पावे, कभी भी दिल में किसी प्रकार का दुख रहेगा नहीं। यदि हमने किसी ने भला बुरा कह दिया या हमारी निष्फलता पर किसी ने उंगली उठाई या कुछ कहा तो हमें दुख होगा। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमसे जो बन पाता है वही कर। वही करने पर हम आसानी से अच्छे से वह कार्य कर सकेंगे और ऐसा करने से कोई किसी को हंसने का मौका नहीं मिलेगा। चित्त में खता न पाए, और कोई हमें हंसेगा नहीं, कोई हमें मजाक नहीं करेगा तो हमारे मन में भी किसी प्रकार का दुख रहेगा नहीं। कई कह गिरधर कवि राय, यही कुरमन परतीति, हमारे मन पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि आगे को सुख समुझी, जो बीती सो बीती। आगे के बारे में सोचना चाहिए, जो हम पर बीती है उसे भूलना चाहिए, यानी कि बुरे समय को भूलने में ही भलाई है। यह बात हमें दूसरी कुंडली के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। बीती ताही विसार दे आगे की सुई ले, जो बीता है, जो हमें भुगतना पड़ा है, जो दुख हमें मिला है उसे भूलना और आगे के बारे में सोचना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, हमसे जो कुछ भी सहज रूप से बनता है उसे करना चाहिए। ताही में चित्त देही, और जो हम कर सकते हैं उसमें ही, वैसे कार्य में ही हमें हमारा मन लगाना चाहिए। ताही में चित्त देही, बात तो जोई बनी आवे, तब जाकर हम अच्छे से वह कार्य संपन्न कर सकेंगे। ऐसा करने पर दुर्जन हंसे न कोई, कोई दुर्जन व्यक्ति हम पर हंसेगा नहीं। चित्त में न खता पावे, और चित्त में किसी को किसी प्रकार का दुख रहेगा नहीं, यानी कि मन प्रसन्न रहेगा। कह गिरधर कविरा, यही कुरमन कर्म करके प्रतीति करनी चाहिए, आगे को सुख समझी। इसी तरह हमें कर्म करके ही प्रतीति करनी चाहिए कि जिससे हमें सुख मिले, और जो हमें दुख देने वाली स्थिति है, घटनाएं है, उसे हमें भूल जाना चाहिए। बीती सो बीती, जो बीती सो बीती, उसे भूलकर आगे सुख पाने के लिए हमें कर्म करने में ही विश्वास रखना चाहिए। तीसरी कुंडली में कवि बताते हैं कि साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई।
कि भूल कर भी हमारे मन की बात किसी को कहनी चाहिए नहीं। साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, तब लग मन में रखिए जब लग कारज होई। त्या सुधी तब तक अपने मन में रखने की बात करते हैं जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए। हमने कुछ सोचा है, लेकिन सोचा है तो मन में ही रखना है, उसे कार्यरत करना है, लेकिन किसी के आगे उसकी बात करनी नहीं है। तो साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, तब लग मन में रखिए जब लग कारज कोई। जब तक वह कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक अपने मन में रखिए। जब लग कारज होई, जब कारज हो जाएगा मतलब कार्य हो जाएगा। भूली कबहू नहीं कहिए, भूल से भी किसी को कहना नहीं। दुर्जन हंसे न कोई, यदि हमने किसी को बताया नहीं तो हम क्या करने वाले थे वह किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए किसी दुर्जन को हम पर हंसने का मौका नहीं मिलेगा। आप सियरे हवई रहिए और आप अच्छे से शांति से रह पाएंगे। कह गिरधर कविराय बात चतुर्मा की ताई। चतुर व्यक्ति की यह बात है कि कराहती कही देत आप कहिए नहीं साई। आपका कार्य ही जब हो जाएगा तब आपका कार्य ही सब कुछ कह देगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत रहेगी नहीं। इस तरह जो तीसरी कुंडली है उसमें कवि ने भूल से भी अपनी मन की बात किसी को न बताना यह बात हमें समझाई, क्योंकि ऐसा करने से यदि हम कार्य संपन्न नहीं कर पाते तो लोगों को हंसने का मौका मिलेगा नहीं। जब लोग हमें हंसेंगे नहीं या लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे नहीं तो हमारा मन भी शांत रह पाएगा और हम शांति से इस तरह रह सकेंगे। इसलिए कवि गिरधर कहते हैं कि यदि आपने वह काम संपन्न कर दिया तो फिर कहने की कोई ज़रूरत रहती ही नहीं, क्योंकि आपका जो कार्य है वह अपने आप सबको दिखाई देगा। तो इस तरह कोई भी बात अपने मन में उत्पन्न हुई है या कोई विचार आया है, कुछ करने को सूझा है, तो उसे पहले कार्यरत करो, सबके सामने उसे प्रवाहित कार्य होने से पहले उसे सबके सामने मत खोलो। ऐसा करने पर आप आराम से रह सकते हैं और अपना कार्य खुद बाद में सबको अपनी पहचान करा देगा। इसीलिए किसी को कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से ही हम सुख और आराम से रह सकते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ है वो हम लिखते हैं कि विरोधी यानी कि विपरीत भाव, विरोधी यानी कि विपरीत भावों, कुलहरी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, खता कसूर, कर्मन कर्म, कर्म कर्म, प्रतीति એટલે પ્રતીતિ, प्रतीति प्रतीति, સિયરે એટલે સાત, चतुरन की ताई, चतुरन की ताई, समझदारों के लिए,
समझदारों के कर्तुति कर्मणि कर्तुति कर्म तो यहाँ पर ये जो शब्दों के अर्थ है वह आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और तैयार करने हैं। आपको अपनी नोटबुक में ये शब्दों के अर्थ लिखकर तैयार करने हैं। हम कुंडलिया की बात कर रहे थे। कुंडलिया का मतलब होता है एक छंद का प्रकार जिसकी 2 पंक्तियाँ दोहे के रूप में होती है और पीछे की जो 4 पंक्तियाँ होती है वह रोला में होती है। दोहे के अंतिम चरण को रोला छंद के प्रथम चरण के रूप में दोहराया जाता है। इसको हम इस प्रकार गा सकते हैं कि साइए ना विरोधिए छोटे बड़े सब भाई, ऐसे भारी वृक्ष को कुलहरि देत गिराए, कुलहरि देत गिराए, मारी के जमी गिराई, टुक टुक के काटे, समुद्र में देत बहाई, समुद्र में देत बहाई, कह गिरधर कबीराई जी, फूट जेहि के घर आई, हिरण्याकश्यप कंस गए, बलि रावण साई कवि, बलि रावण साई, नीति ताहि विसार दे, आगे की सुधि ले, जो बनिया वे सहज में, ताहि में चित दे, ताहि में चित दे, ताहि में चित दे, बात जोई बनियावे, दुर्जन हसे न कोई, चित में खता न पावे, चित में खता न पावे, कह गिरधर कबीराय यही, करो मन परती, आगे को सुख समझी, हो बीती सो बीती, हो बीती सो बीती, साई अपने चित की, भूली न कहिए कोई, तब लग मन में रखिए, जब लग कारज होई, जब लग कारज होई, जब लग कारज होई, भूली कबहू नहीं कहिए, दुर्जन हसे न कोई, आप सियरे हवे रहिए, आप सियरे हवे रहिए, दुर्जन हसे न कोई, आप सियरे हवे रहिए, कह गिरधर कबीराय, बात
चतुरमा की ताई, घात चतुरमा की ताई, कराहती कही देत आ, कहिए नहीं साई, साई अपनी जीत की, भूली न कहिए कोई, भूली न कहिए कोई। इस तरह जो चतुर व्यक्ति है, जो समझदार है, यह समझदारी इसी में है कि अपने मन की बात किसी को कहनी चाहिए नहीं। अपने मन की बात तब तक दूसरे को नहीं कहनी चाहिए जब तक हमारी कार्य संपन्न न हो जाए, और यदि संपन्न हो गया तो वो अपने आप सबके सामने आने वाला है, सबको दिखने वाला है, फिर कहने की कोई बात ही नहीं रहती। यदि संपन्न नहीं होता तो फिर भी हमें कोई दुख पहुंचाए ऐसी बात हमारे बारे में करेगा नहीं। और समझदारी इसी में है कि हम अपने मन की बात किसी को न कहें, और तब तक न कहें जब तक कार्य पूरा न हो। तो ये कुंडलियों के माध्यम से जो भी हमें बोध मिला है वो हमें जीवन में उतारना है। आगे आप किस तरह जीते हैं वो अपने तरीके से तय होगा। ओके, थैंक यू।